Welcome in Cartoon World. Today's story is भूतिया चिड़िया का बदला। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक। एक समय की बात है, टूनी चिड़िया अपनी मोनी बेटी के साथ पेड़ पर रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा आलसी थी और वह दिन भर सोने के अलावा ज़्यादा काम नहीं किया करती थी, जिसकी वजह से अक्सर दोनों माँ बेटी को भूखा रहना पड़ता था। वह सुबह जल्दी न उठने की वजह से लेट दाने के लिए ले जाती थी और सभी पक्षी सुबह ही अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना ले लेते थे। हे भगवान, आज भी पक्षियों ने सभी दाने मुझसे पहले चुन लिए हैं। न जाने इन पक्षियों को क्या ही होड़ लगी होती है कि सुबह ही सभी दाने ले जाते हैं। अब मैं अपनी प्यारी बेटी को क्या खिलाऊंगी? वो कई दिन से भूखी है। चलो मैं आज और कह देती हूँ कि बेटा मैं कल दाना ले आऊँगी। यही सोचती रहती है टूनी और घर आती है। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें दाना लाने के लिए, पर सभी पक्षियों ने सुबह ही दाना चुन लिया था। मैं कल जल्दी जाकर तुम्हारे लिए ज़रूर पक्के से दाना ले आऊँगी। बेटा, मैं तुम्हें कल ज़रूर खाना खिलाऊँगी, तुम परेशान मत होना। अगले दिन फिर से टूनी चिड़िया लेट हो जाती है और अपनी बेटी के लिए दाना लाने के लिए फिर जल्दी जल्दी चलने लगती है। जाने के बाद वह देखती है दाना फिर से ख़त्म हो चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो भूखी है और उसने कई दिन से खाना नहीं खाया। मैं अब क्या मुंह लेकर जाऊं? टूनी चिड़िया जब घर आती है देखती है उसकी बेटी भूख से मर चुकी थी। मेरी प्यारी बेटी मर गई। मेरी प्यारी बेटी इन पक्षियों की वजह से मरी है। इन्होंने मुझे दाना नहीं छोड़ा। मैं अब इन पक्षियों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इनके बच्चों को मारूंगी। हे बेटी मोनी, तू कहाँ चली गई? इसी तड़प तड़प के मारे टूनी मर जाती है और उसका भूत बन जाता है। हा हा हा, अब मैं भूत हूँ। अब सभी पक्षियों के बच्चों को मैं उसी तरह मारूंगी जिस तरह मेरी बेटी को मारा है। मैं इन पक्षियों को इनकी सज़ा ज़रूर दूंगी। जंगल में। अरे क्या हुआ काले कौवे, तुम कैसे चुप बैठी हो? जी मुझे मेरी माँ की याद आ रही। क्यों ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। तुम अकेले क्यों जाती हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वैसे ही जंगल काफ़ी बड़ा है, तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल सही नहीं है। हम साथ ही चलते हैं और साथ ही आएंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर अंधेरा हो जाएगा। कौवा और कौवी दोनों अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में थक जाते हैं तो एक जगह बैठते हैं। जी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं। ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का भूत काले कौवे के शरीर को अपना घर बना लेता है, जिससे वह सभी पक्षियों को मारने की योजना बना रहा था। और काले कौवे इस बात से अनजान एक दूसरे से बात कर रहे थे। जी हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी वह दूसरी जगह पहुंचते हैं। एक काले कौवे, मैं टूनी बात कर रही हूँ और मेरा ये काम तुझे ही करना होगा। मैं सभी पक्षियों के बच्चे को मारने के लिए आई हूँ, पर उन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो मासूम है। उन सब ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम मारना चाहती हो उन्हें? उन्हें मत मारो। उन सब की पक्षियों की वजह से मेरे बच्चे मरे हैं और अब मैं उनके भी बच्चे मारकर ही दम लूँगी। दूसरी तरफ जंगल में सभी पक्षी बैठे थे और वहाँ पर कौवा भी उनके साथ बात करने लगा। किसी को पता ही नहीं था कि कौवे के अंदर टूनी चिड़िया का भूत था और वह उनके बच्चे मारने आई। मौका मिलते ही टूनी चिड़िया बाकी छोटे छोटे बच्चों को मार मार के उन्हें अधमरा कर देती है और जल्द ही उन्हें ख़त्म भी कर देती हैं। सभी पक्षी अब दुखी हो गए थे। एक एक कर उनके बच्चे मरने लगे और वह जाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक बाबा ही देंगे और वह पिंक बाबा के पास चले जाते हैं। वह बहुत ज्ञानी थे। वह कहते थे, बाबा आजकल जंगल में अजीब हरकतें हो रही हैं। हमारे बच्चे मर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे मर नहीं रहे, उन्हें टूनी चिड़िया की आत्मा मार रही है। वो तुम सबसे बदला लेना चाहती है क्योंकि वह तुम्हारी वजह से अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाई।
पर उसे एहसास नहीं है उसके बच्चे उसकी गलती से मरे हैं। मैं तुम्हें ये पानी देता हूँ, तुम कालू कौवे के ऊपर छिड़क देना और उसकी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। ठीक है बाबा, जैसे तुम करो। अगले दिन वे आते हैं और कौवा कौवे को बैठा देखते हैं और बात करते हैं। जैसे ही मौका मिलता है वह कौवे के ऊपर जल छिड़क देते हैं और जल छिड़कते ही टूनी चिड़िया की आत्मा दर्द के साथ कालू कौवे का शरीर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद जंगल में ऐसे हादसे होने बंद हो गए। तो प्यारे बच्चों, आपको एक कहानी कैसी लगी? और इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।